CBABIC स्टडी पॉइंट चैनल से जुड़े हुए मेधावियों, चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हम लोग शीर्षक श्रद्धावन कविवर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से संकलित अंश है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य जीवन परिचय, उनकी भूमिका और उनका गीत छंद पहले ही पढ़ा है। आज हम छायावादी काव्य के प्रणेता जयशंकर प्रसाद जी को, जिनके अंदर नारी के प्रति अगाध प्रेम और आदर की भावना, नारी को यहाँ वह एक शक्तिपुंज के रूप में मान रहे हैं, एक उत्प्रेरक के प्रेरणा स्रोत के रूप में मान रहे हैं, आज ऐसे 7वें मनवंतर की घटना से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। बच्चों, शब्द इस प्रकार है: कौन तुम संस्कृत जल लेते तरंगों से फेंकी मये, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, सुनाया मन ने मधुगुंजार मधुकरी का साजब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। बच्चों, घटना 7वें मनवंतर की है। उस समय जब देव सृष्टि का और मानव जाति का सृष्टि में जल प्लावित होने के कारण समूल विनाश हो गया है। सृष्टि में कोई सजीव नहीं बचा है, दो ही जीव सजीव बचे हैं, एक देवतुल्य वैवस्वत मन और दूसरी काम की पुत्री श्रद्धा। लेकिन एक दूसरे को पता नहीं है कि मेरे अलावा इस सृष्टि में कोई और सजीव है। संसार से उदास है, मन का जीवन निराशा से भरा हुआ है। इस सृष्टि का पुनः विकास कैसे होगा? उसी समय श्रद्धा उनके पास पहुंचती है। कहां किस तरह उनके अंदर निराशा का भाव है, श्रद्धा को देख करके उनके अंदर कैसा भाव जागृत होता है, श्रद्धा कैसे प्रश्न करती है। यह उल्लेख इस श्रद्धा सर्ग में, जिसमें उन्होंने लिखा है, नारी को एक श्रद्धा का भाव देने का पहले आपको बताया गया है। उन्होंने कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक्षपत्तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल। ऐसी नारी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए मन फिर बाद में उनके जीवन की निराशा समाप्त होती है और कर्म पथ पर वह स्वयं आगे बढ़ते हैं। किंतु उनके निराशा से भरे हुए जीवन में प्रेरणा स्रोत का कार्य श्रद्धा करती है। श्रद्धा उनसे प्रश्न करती है, पूछती है। उस समय का दृश्य है जब मन बिल्कुल उदास थे, कहाँ बैठे थे, किस स्थिति में थे। हिमगिर के उत्तम शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय का। उसी समय श्रद्धा मन के पास पहुंचती है। यह भी गंधर्वों के देश ललित कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए, संगीत विद्या का ज्ञान सीखने के लिए गई हुई थी। यह सृष्टि में यह जीवित है, न तो मन को इसका पता था और श्रद्धा को मन के बारे में भी कोई पता नहीं था। विचरण करते हुए जब वह पहुंचती है, अचानक वह प्रश्न कर बैठती है, कौन तुम कौन हो, तुम कौन हो और कैसे हो? कौन तुम प्रश्नवाचक है। बच्चों, श्रद्धा मन से प्रश्न कर रही है कि कौन तुम? संस्कृति जलनिधि तीर, संस्कृति सृष्टि रूपी जलनिधि माने सागर, संसार रूपी सागर के लहरों के तीर पर
हैं और वह मणियां उन किनारों को अपनी आभा से ज्योति पुंज को, उस निर्जन प्रदेश को जगमगाती हैं। उसी तरह इस समय संसार में निराशा है, भवसागर में निराशा ही है। इसलिए श्रद्धा उनसे कह रही है कि संसार सागर रूपी, संसार रूपी सागर की, सृष्टि रूपी सागर की लहरों पर फेंके गए एक मणि की भांति कर रहे हो। क्या कर रहे हो? निर्जन का, इस सुनसान प्रदेश का, निर्जन प्रदेश का चुपचाप मौन होकर के प्रभा की धारा से, अपनी ज्योति पुंज की धारा से इस निर्जन प्रदेश का अभिषेक इस बच्चों होता है, तिलक, स्नान, सिंचन करना, लेकिन यहाँ ज्योति के पुंज से, तेज के पुंज से स्नान करा रहे हैं मन। इसलिए वह श्रद्धा कर रही अपनी ज्योति पुंज से इस सुनसान प्रदेश को आलोकित करने वाले तुम कौन? इस संसार सागर की लहरों से फेंके गए एक मणियों की भांति इस निर्जन प्रदेश का शांत भाव से अपने ज्योति पुंज या तेज की धारा से इस निर्जन प्रदेश को आलोकित करने वाले तुम कौन? फिर श्रद्धा मन के अंदर एक उदासी का भाव देख रही है, उनके अंदर एक थकान देख रही है। वह प्रश्न कर रही है कि देखने में कैसा लग रहा है, उसका वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया जा रहा है कि मधुर विश्राम और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कह रही है तुम्हारे मुखमंडल पर, तुम्हारे शरीर पर देखने पर ऐसा लग रहा है कि एक मधुर थकान, संसार के सृष्टि के विनाश को देख करके तुम्हारे अंदर एक थकान का भाव हो गया है, शिथिलता सी आ गई है। और एकांत होने के कारण, एकांत प्रदेश में निवास करने के कारण तुम्हारे अंदर एक शिथिलता और थकान का एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है। और तुम्हें देखने पर ऐसा लग रहा है कि तुम संसार के किसी रहस्य को, किसी गंभीर विषय को सुलझाने में लगे हुए हो, या ऐसा लग रहा है कि तुम संसार सागर के इस एक सुलझे हुए रहस्य की भांति के प्रतीक रूप में यहाँ उपस्थित हो। एक करुणा में सुंदर मौन, इसी कारण, उसी रहस्य को सुलझाने के कारण तुम्हारे अंदर जो यह सुंदर चुप्पी, करुणा से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ जो एक सुंदर मौन, सुंदर चुप्पी दिखाई दे रही है। सुंदर चुप्पी का आशय है, अर्थात यह चुप्पी अगर टूटेगी, सामने टूटेगी तो जरूर सृष्टि का विकास होगा और नए आयाम परिलक्षित होंगे। और चंचल मन का आलस्य, और इस संसार की निराशा के कारण तुम्हारा करुणा से भरा हुआ सुंदर मौन दिखाई दे रहा और लग रहा है तुम्हारा जो चंचल मन है, इस निराशा के कारण मन तो तुम्हारा चंचल है, हृदय है, गतिशील है, लेकिन वह आलस्य के कारण सोया या शिथिल दिखाई दे रहा है। और जैसे करुणा में सुंदर मौन के कारण तुम्हारे इस चंचल मन की का अवसाया हुआपन परिलक्षित हो रहा है, या यह तुम्हारा चंचल मन आलस्य के साथ सो गया। सुनाया मन ने मधु गुंजा, मन का जीवन निराशा से भरा हुआ था। श्रद्धा की वाणी जब मन ने सुना तो उनकी वाणी कैसी लगी? श्रद्धा की वाणी मन को भ्रमरी के समान लगी। भ्रमरी का तात्पर्य होता है, बच्चों पुष्प जब खिले नहीं होते हैं, कलियों के रूप में होते हैं, तो भ्रमरियां उन पर गुंजार करके उन्हें खिलाने का कार्य करती हैं, उनके अंदर प्रसन्नता का भाव लाने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा भी मन के उदास मन को, हृदय को खिलाने का प्रयास कर रही है, उसमें प्रसन्नता और आह्लाद का संचार बनने का प्रयास कर रही है। इसलिए श्रद्धा की वाणी मन को एक भ्रमरी की वाणी के समान मधुर लग रही है, वह भ्रमरी की गुंजार की भांति लग रही है। सुना यह मन ने मधु गुंजा, मन ने जब श्रद्धा की भ्रमरी की समान मधुर वाणी को सुना, गुंजार भ्रमरी किया, मधुकरी लिखा है, मधुकरी कासा जब सानन, मधुकरी भ्रमरी कासा, भ्रमरी की वाणी जैसे मधुर वाणी को सुना तो उनका हृदय कैसा हो गया? सानंद, आनंद से भर गया। दोनों पंक्तियों को मिला लेते हैं बच्चों।
नीचा कमल समान। बच्चों, कमल जब तक नहीं खिला होता है वह नीचे की तरफ उसकी कुंडलियां लटकी होती हैं और उस लटकने में कभी कोई एक उदासी का भाव दिख रहा है। मन भी निराशा के कारण अपने मन को नीचे लटकाए, मुंह को नीचे लटकाए हुए हैं। श्रद्धा उनके जीवन में संचार खुशियों का भाव, प्रेरणा भरना चाह रही है और कह रही, मन किए मुख नीचा कमल समान। मन किस तरह से अपना मुख नीचा किए हुए हैं? बिना खिले हुए कमल की भांति अपने मुख को नीचा किए हुए। लेकिन जब श्रद्धा की भ्रमरी के समान मधुर वाणी को मन ने सुना तो उनके मुख से क्या प्रथम कवि, बच्चों प्रथम कवि वाल्मीकि का नाम है ज्यों सुंदर छंद। उनके मुख से अचानक वाणी फूट पड़ी, श्रद्धा के विषय में जानने की जिज्ञासा हुई और अचानक उसके विषय में जानने के लिए इन्होंने शब्द बोला, इनकी वाणी फूटी। वह वाणी उसी प्रकार से है जैसे प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। जैसे अचानक महाकवि वाल्मीकि के मुख से वह प्रथम अनुष्टुप छंद फूटा था, उसी तरह से शांत और चुपचाप निराश मन के मुख से अचानक श्रद्धा के विषय में जानने की जिज्ञासा हुई और वाणी फूटी। बच्चों, इस क्रम में आया है प्रथम कवि। प्रथम कवि पौराणिक घटना है। प्रथम कवि वाल्मीकि को कहा जाता है और उनका सुंदर छंद प्रथम अनुष्टुप छंद है। घटना उस समय की है, एक बार नारद जी वाल्मीकि के आश्रम पर आए जब ये तपस्या कर रहे थे। नारद जी से कुछ रामायण के चिंतन में उस विषय पर वार्ता हुई जब रामायण का इन्होंने लेखन प्रारंभ नहीं किया था। नारद जी के चले जाने के बाद वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने तमसा नदी पर जाते हैं और वहां पर भरद्वाज के आश्रम पर वस्त्रों को उतार कर तमसा नदी में स्नान के लिए बढ़ते हैं। वहां पर इनकी दृष्टियां क्रौंच पक्षी के जोड़े की तरफ जाती है जो काम क्रीड़ा में रत है। काम क्रीड़ा में रत उस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से घात लगा करके बहेलिये ने उसी में से एक को मार दिया। दूसरा पक्षी उसके वियोग में तड़प रहा है। इस दृश्य को देख करके इनका हृदय विदीर्ण हो गया और साप से भरा हुआ इनका प्रथम अनुष्टुप छंद, प्रथम श्लोक फूटा जो आगे चल करके रामायण का आधार बना। वह प्रथम अनुष्टुप छंद इस प्रकार है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम नमः शाश्वती सभा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीय काम मोहितम। हे बहेलिये, हे व्यास, काम क्रीड़ा में रत इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से तुमने एक को मार गिराया, इसलिए इस संसार में तुम कभी भी प्रतिष्ठा के पात्र नहीं बनोगे। यह था इनका प्रथम अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद बच्चों आपको संस्कृत भाषा में मिलेगा। यह 8 मात्राओं का कुल मिलाकर के 32 मात्राओं का छंद होता है जो इनका प्रथम छंद था। और उसी समय वाल्मीकि के मुख से यह प्रथम अनुष्टुप छंद जैसे अचानक फूटा था। इसके पहले वाल्मीकि ने कोई रचना नहीं की थी, इसके बाद उन्होंने रामायण की रचना का आरंभ किया। उसी प्रकार से यहाँ पर जब मन ने श्रद्धा की भ्रमरी के समान मधुर वाणी को सुना तो वह बिना खिले हुए कमल के समान उदास भाव से अपना मुंह जो नीचा लटकाए हुए थे वह अचानक बोल पड़े, जैसे आदि कवि वाल्मीकि के मुख से वह प्रथम अनुष्टुप छंद फूटा था जिसका वर्णन अभी हम लोगों ने किया था। बच्चों, यहाँ पर जैसे कामायनी महाकाव्य की रचना है जिसके क्रम में यह कामायनी महाकाव्य से संकलित श्रद्धा सर के श्रद्धा नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें नारी को एक शक्ति का संचार करने वाली, श्रद्धा का भाव रखने वाली ऐसे
पवित्र भावों को भरने वाली पुरुष के जीवन में उत्साह और बिखरी हुई शक्तियों का समन्वय करने वाली बताया गया है। बच्चों, इसमें देखिए छंद आपको मिलेगा, उल्लिखित होता है 16-16 मात्राओं का यह प्रसाद जी का एक श्रृंगार छंद है और भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। गुण यहां पर प्रसाद और माधुर्य दोनों गुण की व्यंजना हुई है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है और अलंकार रूपक है, अंतरास है, उत्प्रेक्षा। बच्चों, आज के अध्ययन के क्रम में हम लोग बस इतना ही छंद देख रहे हैं। अगले क्रम में फिर हम श्रद्धा सर के बाकी छंदों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।